हेलो अंश, हाउ आर यू। ये आईयूपीएससी का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या बात करी थी? पहले वीडियो में हमने प्रीफिक्स देखे थे, सफिक्स देखे थे। प्रीफिक्स के दो टाइप देखे थे, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर मैंने आपको बताया था प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। फिर हमने बात की थी वर्ड रूट पर। आज इस सेकंड लेक्चर में कुछ और रूल्स, और उन रूल्स को पुराने वालों को याद रखना है, और इन रूल्स को जो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उनको याद रखना है। मोस्ट प्रोबेबली 3 to 4 वीडियोस में हमारा आईयूपीएससी कंप्लीट हो जाएगा। सो ये दूसरा वीडियो है। ध्यान दें कैसे स्टार्ट करना है, नेमिंग्स को लिखना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। आपको लंबी से लंबी चेन सिलेक्ट करनी है कार्बन की। जो भी फॉर्मूला आपको दिया है उसमें से आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। लेकिन याद रहे, अगर किसी कोने पर डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उस नंबरिंग को उस तरफ मोड़ देना जहां पर डबल बॉन्ड मिले या ट्रिपल बॉन्ड मिले। ये हो सकता है आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड पहले ही मिल जाए तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, या फिर उससे भी बड़ा कोई ग्रुप मिल जाए तो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है और जिसमें आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर उसमें है तो इंक्लूड होना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर मैंने लिखा CH2 CH2 CH3। ओके, चलिए ऐसे केस में अगर हमें नंबरिंग करनी है तो स्टूडेंट कैसे नंबरिंग करेंगे? आप कहेंगे सर यहां से कर देंगे क्योंकि किनारे पर डबल बॉन्ड लगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहां से किया 1 2 3 4। अब कहां जाएं? 5 6 7, यहां 7 मिलेगा और 5 6, यहां 6 मिलेगा। तो जाहिर सी बात है लॉन्गेस्ट चेन पर जाना है तो 5 6 और 7। हमें ऐसे सिलेक्ट करना है जहां से लॉन्गेस्ट चेन भी मिले और डबल बॉन्ड भी अपना इंक्लूड हो जाए, या फिर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी इंक्लूड हो जाए। तो इसको एक और एग्जांपल देखते हैं कैसे लिखेंगे हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। जैसे मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3। इसको CH3 कर देता हूं, CH3 कर दे रहा हूं। अब इसमें हम नंबरिंग कहां से करें? मैंने क्या बोला? नंबर 1 लॉन्गेस्ट चेन, और नंबर 2 अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो उसके अंदर आ जाना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि नंबरिंग कहां से हमें करनी चाहिए इस केस में। इस केस में आप देख रहे हैं कि यहां से डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर पड़ रहा है, यहां से डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर पड़ रहा है। यहां पर बात करो तो हमें एल्काइल ग्रुप मिल रहे हैं, यहां पर एल्काइल ग्रुप मिल रहे हैं। अगर हम चाहें, अगर हम इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, कहां की तरफ जा सकते हैं? मैंने क्या बोला? नंबर 1 लॉन्गेस्ट चेन, नंबर 2 उस चेन के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाने चाहिए। अगर इस चेन को थोड़ा सा और लंबा हम कर दें, ठीक है, अगर इस चेन को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं CH3 CH2 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 CH3। अगर मैंने इस चेन को और लंबा कर दिया तो क्या बोला था मैंने? लॉन्गेस्ट चेन एंड उसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ जाना चाहिए। तो अगर हम नंबरिंग यहां से करें, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हमें यहां पर 8 कार्बन की चेन मिल रही है, प्लस हमारा डबल बॉन्ड भी उस चेन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो पहला रूल क्लियर रखना है, लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। चलिए ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल, इनकी नेमिंग एक साथ करेंगे अभी हम लोग। केवल काउंटिंग करना आपको बताऊंगा कैसे काउंट करना है इनकी नंबरिंग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH2। स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखिएगा इस नाम को। एक तरफ अगर आप यहां से काउंटिंग करेंगे तो दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। अगर आप यहां से कार्बन को नंबरिंग करेंगे तो दूसरे नंबर पर, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो प्रेफरेंस किसको दें? हम यहां से स्टार्ट करें या यहां से स्टार्ट करें? तो अगर ऐसा कभी केस आ जाए कि दोनों साइड से डबल बॉन्ड भी उसी नंबर पर पड़े, ट्रिपल बॉन्ड भी उसी नंबर पर पड़े, तो आपको जो नंबरिंग करनी है वो कहां से स्टार्ट करनी है? डबल बॉन्ड से। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। ओके बेटा, ये सही नंबरिंग है। मतलब अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन किसी स्ट्रक्चर में सेम आ रही हो तो हमें प्रेफरेंस किसको देना है? डबल बॉन्ड को देना है। तीसरे नंबर पर चलते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है दैट इज एल्काइल्स क्या होते हैं।
बच्चों एल्काइल क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर एल्काइल ही नहीं पता, एल्काइल एल्काइल चिल्लाते हैं सब। एल्काइल वेरी सिंपल, आपने क्या करना है, कोई भी एल्केन को लिखना है, कोई भी एल्केन, मैंने एल्केन एल्किन एल्काइन का वीडियो बनाया हुआ, उसको देख लीजिएगा, होमोलोगस सीरीज वाला। कोई भी एल्केन लिखिए, उसमें से एक H को हटा दीजिए, वो एल्काइल बन जाएगा। जैसे एल्केन का पहला मेंबर क्या है, CH4। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। इसमें n की वैल्यू जब आप 1 लगाएंगे तो क्या मिलेगा, CH3। इसका एल्काइल अगर बनाना हो तो क्या कर दीजिए, इसमें से एक H को हटा दीजिए तो इसका एल्काइल बन जाएगा CH3। अब ये जो मैंने डैश लगाया यहां पर, दैट इज इंडिकेटिंग अ बॉन्ड विच विल कनेक्ट विद द अनदर कार्बन एटम। क्योंकि आपने एक H हटाया तो उसकी वैलेंसी को आपने कम किया, तो जाहिर सी बात है एक बॉन्ड बनेगा किसी और ग्रुप के साथ, किसी लंबी चेन के साथ, किसी के साथ भी, किसी और कार्बन के साथ। तो आपने एल्केन लिख करके उसमें से एक H हटा देना है, जो बचेगा वो एल्काइल होगा। अगर इसका हम दूसरा मेंबर ले लें तो दूसरा मेंबर हमें मिलता है C2H6। बच्चों समझ गए होंगे, अगर हमें इसका एल्काइल बनाना है तो क्या करना है, एक H को माइनस कर दीजिए इसमें से, तो क्या बन गया, C2H5। अब देखिए इसके नाम कैसे बोलेंगे, इसको क्या बोलते थे, मेथेन, पता है ना, मीथेन इसका नाम बोलते थे। इसका क्या बोलते थे, इथेन। तो मीथेन है, इथेन है। अब मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। इसको क्या बोलते हैं, इथेन। अब जब ये एल्काइल बन गया तो इसमें YLE जोड़ देना है, यानी मिथाइल हो जाएगा, ये मिथाइल, और ये हो जाएगा इथाइल। ओके, इसी तरह से 3 कार्बन लगाओगे तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल एक्सेट्रा, ये बनते चले जाएंगे। तो इनको कहते हैं एल्काइल। एक बार फिर से सुनेंगे एल्काइल क्या होते हैं। एल्केन का कोई भी मॉलिक्यूल उठाइए, उसमें से एक H को हटा दीजिए, जो कंपोनेंट बने उसके नाम में YLE जोड़ दीजिए, वो एल्काइल बन जाएगा। जैसे एल्केन का पहला मेंबर मीथेन, मीथेन में से एक H को हटा दीजिए, बचा CH3, इसके नाम में YLE जोड़ दीजिए, बन गया मिथाइल। उसी तरह से एल्केन का दूसरा मेंबर इथेन, इसमें से एक H हटाया, बना C2H5, नाम हो गया इथाइल। तो इनको बोलते हैं हम लोग एल्काइल्स। ये जब आप नाम लिखेंगे IUPAC के बच्चों, तो उसके चेन में ब्रांच मिलेंगी, उन ब्रांच में ये बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पर पहुंचते हैं, अगले नंबर को क्लियर करते हैं। क्या है भाई नेक्स्ट रूल, देखते हैं। थर्ड है, फॉर सेम एल्काइल ग्रुप देन प्रीफिक्स डाई, ट्राई एक्सेट्रा वी हैव टू यूज। जैसे मैंने लिखा यहां पर CH3, CH, CH3, CH, CH3 और CH3। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करिए। चलो करते हैं, 1 2 3 4, ये हमें यहां से कर लो, चाहे यहां से कर लो, 4 कार्बन मिलेगा। अब 2 पर ये देखो और 3 पर ये देखो, तो सेम क्या लिखा है यहां पर, सेम एल्काइल ग्रुप देन प्रीफिक्स विल यूज डाई, ट्राई एक्सेट्रा, बट पोजीशन विल डिफरेंट। इनकी पोजीशन अलग अलग है लेकिन दोनों सेम है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 2 पर और 3 पर। 2 पर भी है, 3 पर भी है, और कितनी बार आया, 2 टाइम, तो क्या लिखा इसको, डाई। अगर एक CH3 और होता तो क्या लिखते, ट्राई। तो 2,3 डाई मिथाइल और ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा, ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से अब आप नाम लिख सकते हो, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो आपका ये नेक्स्ट रूल भी कंप्लीट हुआ। अगले रूल की तरफ चलते हैं, और इसका पहले एक एग्जांपल आप मुझे बताइए। जैसे मैंने लिखा CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH3, CH3। ओके, मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपको कितने मिथाइल नजर आ रहे हैं, बताइए जरा, कितने मिथाइल नजर आ रहे हैं इसमें, कौन बताएगा, मिथाइल कितने नजर आ रहे हैं। पहले क्या बोला था मैंने, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5,
आप कहेंगे सर लॉन्गेस्ट चेन यहां से स्टार्ट, क्योंकि अरे भाई ब्रांच आ रहा है ना पास में, जहां से पास में ब्रांच आ जाए, जहां से पास में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या कोई सफिक्स जुड़ा हो, फंक्शनल ग्रुप, तो उसी कोने से नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी है। अब जो नंबर आपने जिसके ऊपर डाल दिया वो मिथाइल नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो कार्बन उस चेन का एक मेंबर है, इसलिए ये मिथाइल और ये मिथाइल नहीं कहलाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये चेन में आ गया। अगर आपने किसी चेन के कार्बन को नंबर दे दिया तो फिर वो मिथाइल नहीं कहलाएगा। तो इसमें मिथाइल कितना बचा, बस 2 पर 2 मिथाइल बचे, तो इसको आप क्या लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा क्या 2,2 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन को पेंट और सिंगल बॉन्ड को एन, तो 2,2 डाई मिथाइल पेंट और सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो एन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अगला है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल्स अरेंज देम इनटू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर एक से ज्यादा एल्काइल आ जाते हैं तो उनको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं CH3 CH2 CH C2H5 CH C2H5 CH CH3 और CH3। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने आपसे कहा कि इसको सबसे पहले आप कार्बन को नंबर कीजिए, लंबी चेन कहां मिले और किस तरफ से नंबरिंग करनी है। तो आप कहेंगे सर यहां से जाएंगे तो तीसरे नंबर पर ब्रांच मिल रही है, यहां से जाएंगे तो हमें पहले पर ब्रांच मिल रही है। लंबी चेन की तरफ कहां की तरफ जाएं, देखो 1 2 3 4 5 6, सीधे चलेंगे तो 6, और यहां से चलो तो 1 2 3 4 5 6, यहां से भी 6 मिल रहा है, तो आप किसी भी तरफ जा सकते हो लॉन्गेस्ट चेन में। यहां से जाओगे तो 1 2 3 4 5, ये कम मिल रहा है, तो ऐसे नहीं जाएंगे। नंबरिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6। बेटा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ये 2 कार्बन लगे हैं ना, ऊपर भी जा सकते हो आप। अब मुझे बताइए, इस आपने वर्ड रूट तो लिख दिया, कितना वर्ड रूट हो गया, हेक्स, पता है आपको हेक्स हो गया। लेकिन मुझे ये बताओ इसमें इथाइल कितनी जगह आए हैं, कितनी जगह इथाइल आए हैं, 2 टाइम, एक यहां और एक यहां, 2 जगह इथाइल आया है। और मिथाइल कितनी जगह आया है, ये, क्योंकि ये तो काउंटिंग में हो गया तो इसको मिथाइल बोलेंगे नहीं, इसको मिथाइल बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो आपने वर्ड रूट में लिख दिया, उसका काउंट कर दिया कार्बन। तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लगाना है, तो आप बोलेंगे 3,4 डाई इथाइल। ओके, 3,4 डाई इथाइल, और 2 पर लिखेंगे आप मिथाइल, 2 पर मिथाइल, और ये क्या लिखेंगे, हेक्सेन। ओके, तो इसका नाम हो गया 3,4 डाई इथाइल, 2 मिथाइल, और हेक्सेन इसका नाम हो गया। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रूल है, इफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स इज फर्दर ब्रांच्ड देन इट्स नेम एज सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बेटा आपको सामने आ गई है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड मतलब ब्रांच में से भी ब्रांच, कैसे, जैसे पेड़ होता है, उस पेड़ की ब्रांच हुई, फिर उनमें से भी ब्रांच निकल आए, तो उनकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये हमारे आगे सबसे बड़ा टास्क है। मतलब एक ब्रांच हो, फिर ब्रांच में से भी ब्रांच हो, तो उनकी नेमिंग कैसे करेंगे, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो उसको समझने के लिए बड़ा एक चीज ध्यान रखना पड़ेगी, क्या, जैसे मैंने अगर ये लिख दिया, कभी मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, तो बेटा इसका मतलब क्या है, एवरी कॉर्नर पर एक कार्बन है, ठीक है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यानी ये क्या है अपने पास, ये ब्यूट, 4 कार्बन यहां पर दिख रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को भी सीखना हम लोग को है, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सवालों में यही आते हैं। तो अब आपको ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, मान के चलिए अगर मैंने यहां पर Br लगा दिया,
मैंने यहां पर Br लगा दिया। तो इसको हम एक, इसका जो जनरल नाम है वो क्या बोलेंगे बच्चों, ये ध्यान रखना, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। भाई ऐसा क्यों बोला? सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्यों बोला? सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एक कॉमन नाम है, लेकिन आईयूपीएसी के अगर यही ब्रांच किसी चेन के साथ जुड़ जाएगी तो आईयूपीएसी के नेम के साथ इस कॉमन नाम को लिखना होगा। याद रखिएगा। अब पहली बात तो ये कि सर ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों है? ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों है? देखो इसलिए है क्योंकि कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्योंकि ये ब्रांच में कहीं लगा होगा तो ब्यूटाइल कहेंगे। अब इस ब्यूटाइल पर ब्रोमीन किस पर लगा है? दूसरे नंबर पर लगा है। ब्रोमीन किस पर लगा है? दूसरे नंबर पर। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, उसको भी आप कोशिश करना आंसर देने की कि उसका आंसर क्या आएगा। चलिए एग्जाम्पल है ये वाला। पहले आप इसमें पहचान सकते हो कितने कार्बन होंगे, टेल मी जल्दी से कितने कार्बन होंगे। और Br लगा रहा हूं यहां पर। अब मुझे बताइए जल्दी से इसमें कार्बन कितने होंगे। ठीक, चलिए काउंट करिए। यहां से कार्बन अगर आपने काउंट किया तो 1 2 3 और ये 4, हमारे पास 4 कार्बन। इसमें भी 4 कार्बन। अंतर ये था इसमें 2 पर Br अलग से लगा था और इसमें Br यहां लगा है, तो ये कार्बन काउंट होगा, ये नहीं काउंट होगा। इस बॉन्ड से बेटा Br जुड़ा है, तो 1 2 3 और 4। यहां पर कितने कार्बन हो रहे हैं? 4। तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कैसे होगा बताते हैं। आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्यों लगा इस पे? क्योंकि यहां पर आप देखो, जब सब्स्टिट्यूट जैसे आपने Br को लिखा है वो आपने इस नंबर पर लिख दिया 1 2 3। और टोटल कार्बन अगर बात करें तो टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं इसमें? टोटल कार्बन है इसमें 4। ठीक है, कहां पर मैं निशान लगाते हूं? 1 2 3 4। टोटल कार्बन इसमें कितने हो रहे हैं? 4। तो इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड हुआ, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, ये है आपके लिए ये स्ट्रक्चर, ये इसको पहले रफ कर दो, फिर आपको मैं बताता हूं कि इसमें क्या आएगा। ये वाला स्ट्रक्चर। ओके, तो बेटा आप कहेंगे सर ये क्या बना दिया आपने? ये भी एक कार्बन की चेन है और इससे ब्रांच निकली और उससे सब ब्रांच निकली। मैंने बताया था कि पेड़ की एक ब्रांच, फिर उसकी भी ब्रांच, फिर उसकी भी ब्रांच हो सकता है। तो यहां पर आप देखो नंबरिंग कर लेते हैं। हम लॉन्गेस्ट चेन की तरफ करना है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं ताकि लॉन्गेस्ट चेन हमें यहां से मिले। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हम लोगों ने इसकी नंबरिंग कर ली। अब बच्चों तीसरे चौथे नंबर पर देखिए, यहां पर इसको आप कैसे लिख सकते हो? टेल मी, इसको ऐसे लिख सकते हो, कार्बन 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 कार्बन, है ना? और एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, तो इसको बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल या टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल। ओके, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल है। अगर इसका हमें पूरे का नाम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 4 टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्टेन। ये इसका नाम हो जाएगा। यानी जब ब्रांच निकली हो और एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हों, उसको टर्सरी ब्यूटाइल कहते हैं। क्या बोला मैंने? जब किसी से ब्रांच निकली हो और इस ब्रांच के कार्बन से 3 मोर कार्बन अगर जुड़े हों, तो ये पूरा कहलाएगा टर्ट ब्यूटाइल। कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4। ओके, टर्सरी ब्यूटाइल। तो आपने इसका नाम क्या लिखा? 4 टर्सरी ब्यूटाइल। अब इसको आपको क्या करना है?
ब्रैकेट लगा देना है। क्यों ब्रैकेट लगाया? क्योंकि जो ब्रांच होती है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो लिखा 4 टर्ट ब्यूटाइल ऑक्टेन, और यहां पर ब्रैकेट बंद करेंगे पहले और फिर लिखेंगे ऑक्टेन। ये इसका नाम है। मतलब ब्रांच में से भी ब्रांच निकल सकती है, जरूरी नहीं कि आप जो सीधा सीधा कंपाउंड बना रहे हो वही आएगा, ब्रांच में से भी ब्रांच निकल सकती है। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं और उन एग्जाम्पल्स को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो इस बोर्ड पर लिखे हुए सारे रूल्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कुछ रूल्स और बचेंगे, लेकिन जरूरी है कि पहले इनका हम ठीक से प्रैक्टिस कर लें, इनको पहले हमें लिखना आना चाहिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ नेमिंग्स में, जिनकी नेमिंग्स आपको बतानी है। कुछ मैं हेल्प करूंगा आपको बताने, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 नंबर 1। ठीक है, इन सबको अपनी नोटबुक पर बेटे लिख लेना। अब यहां पर पहली बात, नंबरिंग कहां से करें? लॉन्गेस्ट चेन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है 1 2 3। ओके, प्रोप लिखेंगे 1 पर इन, यानी प्रोप 1 इन, या प्रोपीन भी लिख सकते हो, 1 को मेंशन करना जरूरी नहीं है। यू कैन राइट प्रोपीन या 1 प्रोपीन यू कैन राइट, और प्रोप 1 इन यू कैन राइट। ओके, चलिए दूसरे नंबर पर CH3 C CH3 CH C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3, यहां पर H H। इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे बेटा? मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, ये CH3 ही है। ठीक है, तो आप देखिए यहां से चलेंगे तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, मोर प्रायोरिटी है, यहीं से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। तो यहां पर 4 पर क्या हो जाएगा? मिथाइल, 4 मिथाइल, और 2 पर क्या लग जाएगा? इन। ये कितना कार्बन है? 5, और सिंगल बॉन्ड इन। अब आपको नाम लिख के दिखाना है, किसका नाम कैसे लिखेंगे। ओके, चलिए थर्ड एग्जांपल मैंने ये लिखा, ऐसा कंपाउंड जिसमें ट्राइएंगल बन रहा है। ठीक है, हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से भी कनेक्टेड है। ये देखिए, अंडरस्टूड है कि सभी की वैलेंसी 4 मानी जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स सफिक्स के रूल्स में कि हम इसमें क्या लगाएंगे? साइक्लो लगाएंगे, क्योंकि कोई चेन बन रही है ना, और सॉरी कोई रिंग बन रही है ना, और इस रिंग को हम लोग को क्या मेंशन करना है? साइक्लो। और कितने कार्बन हैं? 1 2 3। तो इसका नाम क्या होना चाहिए बता सकते हैं? कई लोगों ने सोच भी लिया होगा, साइक्लोप्रोपेन। अगर मैं लिखूं इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा? एवरी कॉर्नर पर कार्बन है, हर एक कॉर्नर पर कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना? क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट इसका? साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। चलिए कुछ और, फोर्थ एग्जाम्पल, आपको बताना है इसका नाम क्या है। ये आप कहेंगे सर ये वही चीज है बेटा, हर कोने पर क्या है? कार्बन। तो चलो मैं पॉइंट लगा दे रहा हूं कार्बन को, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब आपको नंबरिंग करनी है, और ये डबल बॉन्ड है यहां पर। यहां कार्बन की बैलेंसी अंडरस्टूड है 4 मानी जाएगी। ठीक है, H को लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर को सभी जानते हो कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो नंबरिंग किया हमने 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या मिल गया? 7 को क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं? बोलिए। हेप्टेन। तो हेप्ट कहते हैं। हेप्ट पर इन कितनी जगह है? 2 पर है और 4 पर है, तो 2,4 डाई हेप्ट इन है ना, यानी हेप्ट के साथ 2 बार इन आया है, नाम आप लिखना। अब आप देखेंगे, आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड 3 पर और 5 पर भी तो जुड़ा है। तो बच्चों लास्ट वाले नंबर को नहीं लेना होता है, जहां से स्टार्ट है डबल बॉन्ड वो वाला नंबर लेना है। तो 2 और 4 पर 2 बार इन आ रहा है, 7 कार्बन है,
और जब इन आ गया तो एन लिखा नहीं जाएगा, एन नहीं लिखना आप, क्योंकि इन आ गया उसमें। तो अब आप इसका नाम लिख के मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या इसका नाम होगा। चलिए दूसरा कंपाउंड लिखता हूं, उसका नाम बताएंगे आप, आपको इसका नाम बताना है, ठीक है। 5 मेरे ख्याल से ये 6 नंबर था, बाकी का आपको बताना है ये वाला नाम Me। बेटा Me का मतलब समझ लेना मिथाइल होता है। कहीं पर भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में Me लिखा हो समझ लेना वो क्या है, मिथाइल। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल और 6 को आप जानते होगे क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। आपको इसका नाम लिखना, ओके। चलिए 2 मोर एग्जाम्पल। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। You have to write IUPAC name of this compound। ट्रिपल बॉन्ड को पता है आपको आइन कहते हैं, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं। प्रियोरिटी आपको सिलेक्ट करनी है, अभी बताई थी मैंने, कहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, डबल से करनी है कि ट्रिपल से करनी है, उसका नाम लिखना है आपको। CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3 और CH3। हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो जाहिर सी बात है लंबी से लंबी चेन कहां से मिल सकती है, कोई मुझे बता सकता है इसमें लंबी से लंबी चेन कहां से मिलेगी? यहां से मिलेगी, देखो ये मिलेगी लंबी चेन, यानी 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी, और लॉन्गेस्ट चेन को ही प्रेफर करना है। तो इनके IUPAC नेम आपको बताने हैं कि इनके IUPAC नेम क्या होंगे, ओके स्टूडेंट। और एक बार ये सारे रूल्स को ठीक से आप अपनी नोटबुक में लिख लेना है। और एक छोटा सा होमवर्क मैं फिर दे रहा हूं, मैंने जो IUPAC के पहले वीडियो में बेटा जो मैंने आपको सफिक्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट के सारे रूल सिखाए थे वो सीखना है, आज के सारे रूल सीखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शनल ग्रुप की IUPAC नेमिंग पर बात करेंगे, और उसके लास्ट वाले पर हम आपको बोर्ड्स में आए हुए पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्लस 5 ईयर के कॉम्पिटिटिव क्लासेस में जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पेपर में जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही परफेक्ट बनोगे। अगले लेक्चर में हमें प्रैक्टिस के साथ साथ सारे रूल्स को कवर करने हैं, तो इनको ध्यान से लिखिए, इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और प्लीज शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।